नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 5 हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया गया कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। यानी यहाँ पर आपको पावर दी गई है n, 6 की पावर n, तो n यहाँ पर क्या होगी, कोई प्राकृतिक संख्या होगी, क्या वो 0 पर समाप्त होगी। तो ये हमने जांच करके पता लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको प्राकृतिक संख्या दी गई है। प्राकृतिक संख्या आपको दी गई है n, और n यानी प्राकृतिक संख्या आपको पता है जो 1 से शुरू हो और चलती जाए, यानी 1 2 3 4 5 6, ये क्या है आपके पास प्राकृतिक संख्या होगी दोस्तों। अब इसने दी क्या संख्या आपको दी गई है, जो संख्या दी गई है वो क्या दी गई है आपको 6 की पावर n, क्या 0 पर समाप्त होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, n प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 है, तो हम एक एक करके यहाँ पर n की वैल्यू रखते जाएंगे। यानी अगर मैं n का मान 1 रखता हूँ तो यानी कि 6 की n है तो n की जगह 1 रखूंगा, तो यहाँ पर 6 की पावर 1 कितना होगा, 6 होगा दोस्तों। अगर प्राकृतिक संख्या n में का वैल्यू में 2 रखूंगा तो यहाँ पर 6 की n की जगह क्या होगा, 2 होगा, यानी 6 की पावर 2 6 को 36 होगा दोस्तों। यानी n का मान अगर मैं 3 रखूंगा यानी 6 की पावर 3, n की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी तो 6 की पावर 3 होगी यहाँ पर। तो उसी प्रकार जब मैंने n का मान 3 रखा तो यानी कि 6 की पावर 3 होगी, और 6 की पावर 3 क्या होगा, 216 होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो 6 का मान 6 की पावर 1 रखने पर आपको 6 मिला, 6 की पावर 2 पर 36, 6 की पावर 3 पर 216। उसी प्रकार 6 की पावर 4 पर 5 पर मान बढ़ता जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो संख्या 6 की पावर n है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी दोस्तों। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी आपको पता लगाना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो प्रश्न नंबर 6 देखें। तो आपको बता दूं कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था इस चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन के अंदर कि भाज्य और अभाज्य क्या होती है। भाज्य संख्या में होती है जो एक या अपने आप यानी समय से खुद से भाग जो एक या अपने आप से भाग हो, यानी जिसका ज्यादा से ज्यादा 2 गुणनखंड हो, वो संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस प्रकार से। और भाज्य संख्या क्या होगी, जिसके ज्यादातर यानी ज्यादा से ज्यादा कम से कम, भाज्य संख्या क्या होगी जो कम से कम एक संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, 3 से अधिक गुणनखंड हो, उस संख्या को क्या बोलूंगा दोस्तों मैं, भाज्य संख्या बोलूंगा। जैसे यहाँ पर मैंने 4 लिया, ठीक है, 4 संख्या है तो 4 के कम से कम 3 होने जरूरी हैं, तो यानी ये 1 से ही भाग होगा, ये 2 से ही भाग होगा और ये अपने आप से भी भाग होगा। यानी इसके कम से कम 3 गुणनखंड है, तो इसलिए 4 क्या है मेरी भाज्य संख्या होगी। और जैसे मैंने 8 लिया, 8 क्या है 1 से भाग होगा, 8 2 से भाग होगा, 8 4 से भाग होगा और 8 अपने आप से भाग होगा। यानी कि 3 या 3 से ज्यादा, यानी कि 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी गुणनखंड हो, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, तो अब आपने पता लगाना है कि जो आपको संख्या दी गई है, पहली संख्या मान के चलो मैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, क्या ये संख्या भाज्य संख्या है या नहीं, पता लगानी है। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसमें कॉमन आपको 13 मिलेगा, इसलिए मैं 13 इसको बाहर निकाल लूंगा। तो यहाँ पर आपको 7 गुणा 11 ये बाहर निकाल दिया था और यहाँ पर प्लस का 1 मिलेगा, तो यहाँ पर 13 गुणा में 11 सते 77 प्लस 1 यानी कि आपको 78 मिलेगा। यानी जब आप इन दोनों की गुणा करोगे, यानी आप देखिए कि दो संख्या है, अगर एक संख्या अभाज्य हो और दूसरी भाज्य हो, यानी 13 यहाँ पर अभाज्य है, 78 यहाँ पर भाज्य संख्या है,
तो उसका जो आंसर आपको मिलेगा वो क्या होगा, वो भाज्य संख्या ही होगा दोस्तों, क्योंकि वो क्या होगा, उसके ज्यादा से ज्यादा तीन, मतलब तीन से ज्यादा उसके गुणनखंड होंगे। तो आप कह सकते जब इन दोनों की गुणा करोगे तो वो संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी दोस्तों। ठीक है, अब भाग नंबर 2 में क्या था, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5। अब आपको ये संख्या पता लगानी है भाज्य है और क्यों है। तो इसमें 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, तो 5 कॉमन ने ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 गुणा 6 गुणा 4, क्योंकि 5 बाहर निकाल दिया, 3 गुणा 2 गुणा 1, और यहाँ पर प्लस में 1 होगा क्योंकि ये 5 भी बाहर निकाल लिया। तो 5 गुणा में यहाँ पर देखें कि 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24 और 7 छिक 42। तो यहाँ पर क्या होगा, 42 की और 24 की यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, गुणा, 7 छिक 42 और 4 तिया 12, 12 दूनी 24 होगा दोस्तों। तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 4 चौके 16 होगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यानी कि 8, 6 और 4 10, ऐसे लगी 1, 8 1 9 और 1 10, यानी कि यहाँ पर इनकी गुणा करने पर आपको मिलेगा 1008, और प्लस 1 करेंगे तो 1009 आपको मिलेगा दोस्तों। और जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो यानी कि आपको एक ऐसी संख्या मिलेगी, जैसे यहाँ पर 5 है, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है जो एक या खुद से भाग होगी, और 1009 है वो भाज्य संख्या है जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होंगे। तो जब आप इन दोनों की गुणा करोगे तो वो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी, क्योंकि उसके क्या होंगे, 3 से ज्यादा गुणनखंड होंगे दोस्तों। तो इस प्रकार दोनों संख्या क्या है, भाज्य संख्या होगी। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ और एक ही समय चलना प्रारंभ करेंगे, तो एक ही दिशा में चलेंगे, यानी इकट्ठा दौड़ेंगे और एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक यानी कि इकट्ठे शुरुआती स्थान पर जहां से शुरू हुआ था वहां पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर लिखा कि सोनिया द्वारा लगाया गया चक्कर, यानी एक चक्कर में लगा समय, ठीक है, सोनिया द्वारा एक चक्कर में लगा समय, तो आपको पता है कि 18 मिनट में उसने एक चक्कर पूरा किया था। और यहाँ पर रवि द्वारा एक चक्कर में लगा समय, तो आपको पता है कि 12 मिनट लगे थे। तो इस ऐसे प्रश्न के अंदर हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम ही आपको उन दोनों को प्रारंभिक बिंदु पर यानी कि जो आंसर आएगा वो आपका एलसीएम होगा दोस्तों। ठीक है, तो जब मैंने 18 का और 12 का एलसीएम निकाला तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा। तो 18 का 2 से भाग करेंगे तो 9 आएगा, इसको 2 से 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 मिलेगा, और 3 को 3 से भाग करने पर 1 मिलेगा दोस्तों। उसी प्रकार 12 को 2 से भाग करेंगे 6, 2 से भाग करेंगे 3, और जब 3 को 3 से भाग करेंगे 1। इन दोनों का एलसीएम निकाल लें और उसका फिर आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर 18 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, और 12 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। अब इसका मैंने एलसीएम पता लगाना है, तो आपको पता है कि एलसीएम के अंदर दोनों संख्याओं के अंदर जो कॉमन है, ठीक है, कॉमन संख्या ही लिखेंगे पहले। तो यहाँ पर 2 मिले हैं उसको एक बार लिखेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, और यहाँ पर 1 कॉमन आया है तो उसको भी लिखेंगे। अब जो चीज कॉमन नहीं मिली आपको, यानी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कोई और 2 नहीं है, तो इसलिए जो चीज हमें कॉमन नहीं मिली उसको भी साथ में रखेंगे दोस्तों। तो 3 गुणा 2 मैंने वो भी रख लिया।
अब इनकी गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 और 6 तिये 18 और 18 दूनी 36 दोस्तों, यानी कि 36 क्या आ गया आपको मिनट आया। तो 36 मिनट के बाद में पुनः एक प्रारंभिक स्थान जहां से शुरू हुए थे वहां पर मिलेंगे दोस्तों ये दोनों। तो ये ऐसे प्रश्न में हम एलसीएम ही ज्ञात करते हैं, छोटी से छोटी संख्या पता लगाते हैं। तो ये आपका 36 आंसर आ गया दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।